हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे पीजीटी मैथमेटिक्स के पेपर 1 की और देखेंगे कि पेपर 1 में इस बार कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। साथ में देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो कि पिछले जो पेपर हुए उनके साथ मैच कर रहे हैं और फर्दर आने वाले एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट होंगे। टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक से रिलेटेड अलग से वीडियो बनाऊँगा जिसमें कि हिंदी, इंग्लिश, एचपी जीके और इंटरनेशनल एंड इंडियन अफेयर्स का पूरा एनालिसिस होगा और टॉपिक वाइज उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वो हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश जीके और इंटरनेशनल जीके के जो 30 क्वेश्चन है उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इन्होंने पूछे हैं। साथ में देखेंगे कि क्या इसका लेवल रहा है और कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग पूछे गए हैं। तो अगर चैनल के ऊपर अगर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ी मोटिवेशन देता है। ठीक है, साथ में वीडियो को लाइक भी कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि किन्नौर जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो जैसा कि पेपर 1 आ रहे हैं तो अब का उनका लेवल पता चल चुका होगा। तो सबसे पहले अगर लेवल की बात करें तो लेवल की बात अगर कर रहे हैं तो इसको इजी और मॉडरेट तो बिल्कुल नहीं रख सकते। ठीक है, आज तक 5-6 क्वेश्चन हो गया है, कंडक्ट करवा चुका है एचपीवीसी। तो जो लेवल रखा वो काफ़ी हार्ड रखा है, तो इसको भी हम बिल्कुल इजी नहीं कहेंगे। ठीक है, इसको भी हम हार्ड की कैटेगरी में रखेंगे। स्पेशल जो जीके सेक्शन है पेपर 1 का, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोला कि जो बोटी केबल निचले किन्नौर में ही बोली जाती है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है। बोटी केबल निचले किन्नौर में ही नहीं बोली जाती है। तो आपको इस लेवल का मालूम होना चाहिए, इस लेवल का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। साथ में नेक्स्ट जो ऑप्शन दिया है, पॉइंट दिया है, तिब्बत किन्नौर को खुनू कहते हैं। ठीक है, जो तिब्बत के लोग हैं वो किन्नौर को खुनू कहते हैं, तो ऑप्शन भी सही है। साथ में अगर थर्ड की बात करें तो लेह में इस क्षेत्र को मौन कहा जाता है, तो ये भी सही है। साथ में जो कालिदास है उन्होंने वर्णन किया था लेकिन यहाँ पर नहीं बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो जो सेकेंड एंड थर्ड है वो ठीक हो जाएगा। जो अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी में जो है थर्ड एंड सेकेंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बोला कि विच ऑफ द फ्लोइंग ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर जॉइन इन इट स्ट्रेट। ओके, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया या पीडीएफ की बात चला गया, तो हिंदी में देखते हैं। ब्यास नदी की कौन सी सहायक नदी उसे कांगड़ा जिला से मिलाती है। ठीक है, मिलती है, तो वो कौन सी है? वो है कुन्हार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर फर्स्ट होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुन्हार जो है वो ब्यास नदी को उसकी सहायक नदी कांगड़ा में मिलाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के असेंबली किस वर्ष पुनः सशक्त की गई थी? द असेंबली वाज रिवाइज इन हिमाचल प्रदेश इन विच ईयर। ठीक है, तो वो कब की गई थी? वो की गई थी 1963 को पुनः गठन हुआ था असेंबली का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित किस जिले की जनसंख्या प्रति स्क्वायर सबसे अधिक था? ठीक है, तो जनसंख्या घनत्व के बारे में ही पूछा गया है, जो कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन ये पहले भी रिपीट हो चुका है, तो अगर आपने पहले पढ़ा होता, बेसिक क्वेश्चन है, पता होगा सबको, हमीरपुर इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, लेकिन ये जो पेपर 1 हुआ है उसके अंदर ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो तभी मैं बोलता हूँ कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर अभी हो रहे, हाल ही में हो रहे हैं, उनको एक बार आपको देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो अगर फर्दर अगर आपका वही एग्ज़ाम है पेपर 1 उसके अंदर है तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में एक और क्वेश्चन है जो कि रिपीटेड ही है, जो कि हाल ही के एग्ज़ाम में ही पूछा गया था। ठीक है, और ये मैटर करता है क्योंकि जो एक क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है। याद रखना, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है और बच्चों को पास होने में भी दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलो फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की भारत के किस राज्य से महिला दर कम थी? ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं पढ़ा, ध्यान से नहीं पढ़ा, तो सीधा सीधा आप गलत क्वेश्चन करके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बात की गई है 2011 की जनगणना की। 2011 की जनगणना में भारत में जो राज्य है, ठीक है, तो यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की
भारत के किस राज्य से महिला दर कम थी? तो साक्षरता दर के बारे में बोला गया है, लिटरेसी रेट के बारे में बोला गया है। तो हिमाचल प्रदेश की किससे कम थी? अब ऑप्शन में जो 4 डिस्ट्रिक्ट स्टेट दिए हुए हैं उनसे कंपैरिजन करना है और बताना है कि इनमें से हिमाचल प्रदेश की कम थी तो वो ज़्यादा वाला कौन सा है। ठीक है, तो वो ज़्यादा वाला है गोवा। ठीक है, तो गोवा की जो लिटरेसी रेट थी वो है 81.84, और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल की थी 75.93। तो यही कंपैरिजन करना था, हमें ज़्यादा वाला बताना था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट अबाउट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर इन 2022 एंड 23 एडवांस एस्टीमेट के हिसाब से। ठीक है, अब ये करंट का पेपर क्वेश्चन आया है। तो इसमें क्या बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो अग्रिम अनुमान वर्ष 2022-23 में हिमाचल प्रदेश की स्थिति मूल्य में ग्रॉस वैल्यू एडेड GVA के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है, तो कंपैरिजन करना है हमें 2022-23 का किसके साथ, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो वो कौन सा राइट रहेगा। ठीक है, तो जो प्रीवियसली जो यहाँ पर हुई थी इट वाज मोर देन 2021 एंड 22 के बीच में। अगर 2021 की और 2 की बात करें तो उसमें कम थी और 23 में ज़्यादा थी। तो बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना पेंशन हिमाचल प्रदेश में उन महिलाओं को दी जाती है जिनको आयु वर्ग कितना है। तो जो ये स्कीम है इसकी आयु वर्ग पूछा हुआ है। ठीक है, इस स्कीम का क्या पूछिए, एज पूछी हुई है। तो किन महिला वर्ग को दी जाता है, तो जिनकी एज 65 to 69 वर्ष की है उनको ये योजना में पेंशन दी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट है प्लेसेस के बारे में और डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो मैच करना है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो सिराज है वो कुल्लू के अंदर पड़ता है। तो जो कुल्लू वाले लोग हैं उनके लिए फ्री का ये 2 मार्क्स है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, प्लेसेस और डिस्ट्रिक्ट में से भी क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। चलो फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंट द न्यू स्कीम। अब ये क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इम्प्लीमेंट, क्वेश्चन देख रहे हो हैज़ हैव, ओके कोई बात नहीं। न्यू स्कीम बोला गया है नई, यहाँ पर ब्लर हो गया थोड़ा सा, नई राहें नई मंजिलें। ठीक है, नई राहें नई मंजिलें रिसेंटली रिलीज़ की गई है, लेकिन मैं बता दूँ ये रिसेंटली नहीं है, ये काफ़ी पुरानी स्कीम है जो कि अब ये बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं बता देता हूँ ये स्कीम कब आई थी। तो ये स्कीम आई थी 2018 और 19 में ये आई थी स्कीम। ठीक है, कब इम्प्लीमेंट की गई थी, तो ये 18 से 19 में इम्प्लीमेंट की गई थी। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश विच हैड 8th रैंक इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की। ठीक है, करंट अफेयर से पेपर है ये। ठीक है, क्वेश्चन है ये, हम बोल सकते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसको अगर करंट अफेयर बोलते हैं तो अब पता नहीं 2023 वाला या 24 वाले को क्या बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो भी डिस्ट्रिक्ट्स दी गई है और बोला गया 8th रैंक किसकी है, तो जब ये डाटा आया था तो उसके अंदर जो हमारे पास जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है जो फर्स्ट पोजीशन मिली थी। ठीक है, फिर बिलासपुर को सेकंड मिली थी और ऊना को थर्ड मिली थी। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखिए तो बिलासपुर तो इसके अंदर आता नहीं है, और एक्यूरेट जो है वो इन्फॉर्मेशन इसकी नहीं मिलती है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट को अलग अलग रैंक पे कौन सा नंबर मिला है। ठीक है, अगर शिमला की बात करें तो शिमला को 5th तक मिल चुका था, मंडी को 4th और जो कुल्लू उसको 9th मिला था। तो उस हिसाब से अगर इन्होंने 8 पूछा है तो ये क्वेश्चन 8th वाला है ही नहीं। ठीक है, ऑप्शन में 8th वाला कोई भी डिस्ट्रिक्ट है ही नहीं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ये डाउटफुल क्वेश्चन है। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई डाटा है और उसके अंदर इन 4 ऑप्शन में से कोई मिल रहा है तो प्लीज़ वो सेंड करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर हमें व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं कि ये ग्रेस मार्क्स हो सकते हैं इसके, और जो 10th क्वेश्चन यहाँ पर है वो
आउट ऑफ द सिलेबस बोल सकते हो। ओके, आउट ऑफ द सिलेबस या फिर मंगल ग्रह का क्वेश्चन बोल सकते हो। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश स्वच्छ सर्वेक्षण इंडेक्स 2023। ठीक है, अब 2023 का अगर डाटा आप डालते हो ना तो बोल सकते हो कि हाँ ये जो है कहीं ना कहीं करंट अफेयर से आ रहा है, तो हम इसको एक्सेप्टेबल मानते हैं। ठीक है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं अगर हमें नहीं भी आता, लेकिन चलो ठीक है 23 का पूछा हुआ है, लेकिन आप डाल रहे हो 3-4 साल पुराना करंट अफेयर, तो ये तो फिर भी हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जो 2023 का इंडेक्स आया था सर्वेक्षण ऑफ स्वास्थ्य नहीं स्वच्छ, ओके, तो उसकी जो रैंक थी हिमाचल प्रदेश की वो थी 18वीं रैंक थी ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द आइकॉनिक स्केटिंग रिंग ऑफ शिमला वाज बिल्ड इन विच ईयर। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन है, तो हम बोल सकते हैं मैं डिप्थ में नहीं पढ़ा लेकिन स्केटिंग के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो कब बना था ये? 1920 में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश का जम्मू कश्मीर के साथ सीमा विवाद के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो अब सीमा विवाद के बारे में पूछा गया है, तो बता दें कि जम्मू कश्मीर का जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा विवाद है वो चंबे जिले के साथ है, और कौन से इलाके के? चुराग क्षेत्र का। ठीक है, तो जो बाउंड्री है जम्मू कश्मीर की वो लगती है चुराग क्षेत्र के साथ, और जिसकी वजह से वहाँ क्या होता है, बॉर्डर डिस्प्यूट होते ही रहते हैं। दावा करता है जम्मू कश्मीर चंबा के चुराग क्षेत्र के लिए। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है व्हेन वाज द हिमालयन रियासत प्रजा मंडल ऑर्गेनाइज्ड। ओके, तो अब ये क्वेश्चन, इसको भी आप रोम कैटेगरी में रख सकते हो, मंगल ग्रह की कैटेगरी में रख सकते हो, क्योंकि सबको पता है जो हिमालयन प्रमंडल की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 1939 को, लेकिन ऑप्शन में 39 का कोई नामो निशान नहीं है। ओके, तो उस हिसाब से इसको हम ग्रेस मार्क के अंदर मंगल ग्रह के अंदर डाल सकते हैं। अब डिपेंड करता है आंसर की के अंदर क्या से क्वेश्चन ये आंसर बताते हैं उनके, लेकिन फिलहाल इसको हम डाउटफुली मानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आइडेंटिफाई द फ्रॉम हिमाचल प्रदेश फर्स्ट इंडियन पुलिस सर्विस फर्स्ट आईपीएस वुमेन पूछा है हिमाचल प्रदेश की फर्स्ट आईपीएस वुमेन कौन है? तो वो कौन है? सतबंत अतवल त्रिवेदी। ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हमने 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हिमाचल के। ठीक है, कमेंट करके बताएं आपको इनमें से कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, तो लेवल देख सकते हैं आप, काफ़ी सेटिस्फाई बोल सकते हैं कि बंदे को सेटिस्फाई कर दे।